ध्यान हमारे मन को शांत करता है। हमारे जो आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव में हम स्थित हो जाते हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव है सत्य यानी सत्य स्वरूप, तो हम सत्य में स्थापित होते हैं। हम चित्त है यानी चेतना है, तो चैतन्य स्वरूप में रहते हैं। हम आनंद है, हम आनंद स्वरूप बन जाते हैं। तो ध्यान हमें सत्य चित आनंद की तरफ लेकर जाता है, हमें सत्य से मिलाता है, चैतन्य बनाता है और हमारी जिंदगी को आनंद से भरता है। जब हम एक ऐसी समय में ध्यान करते हैं जिस समय में ऊर्जाएं प्रकृति की, ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, उस समय जो ध्यान किया जाता है वो हमारे समस्त चक्रों को जागृत कर देता है। कार्तिक मास एक ऐसा पवित्र महीना है जो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई कार्तिक मास में ध्यान करता है। कार्तिक मास का जो ध्यान है वो हमारे चक्रों को जागृत करता है। किसी तीर्थ स्थान में गंगा के किनारे बैठकर कार्तिक मास में श्री हरि का ध्यान अगर कोई व्यक्ति करता है तो एक एक चक्र जागेंगे। 7 चक्र है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, हमारा थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार है। ये जो 7 चक्र होते हैं इनके अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग मंत्र होते हैं। तो ये जो रंग है, ये जो मंत्र हैं, ध्वनियां हैं, ये सब प्रभाव डालती हैं हमारे चक्रों पर। इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है। तो कार्तिक मास के समय सबसे ज्यादा पवित्र ऊर्जाएं ब्रह्मांड से नक्षत्रों के द्वारा हमारी तरफ आ रही होती हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान कर फिर ध्यान के लिए बैठता है और अपने आप को याद दिलाता है, मैं कौन, मैं एक आत्म तत्व हूँ और मैं साधना क्यों करती हूँ, मैं कर रही हूँ जिससे मैं परमात्मा से जुड़ जाऊं। तो ये ध्यान जब किया जाता है और चक्र को जागृत करते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागरण के प्रयोग किए जाते हैं, तो समझ लीजिए व्यक्ति का उद्धार होता है। श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर मोक्ष दे देते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सौभाग्य दे देती हैं। इसलिए इस समय जो वरदान आप मांगेंगे मिल जाएंगे। गंगा तट पर सदगुरुदेव वरदान सिद्धि साधना कराते हैं, चक्र ध्यान कराते हैं, जिससे आप अपने वरदानों को प्राप्त कर सकें। जो आपके मन में है उन सबको आप प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए गंगा तट पर बैठकर ध्यान कीजिए श्री हरि का, लक्ष्मी माता का और अपने गुरु के चरणों में बैठकर अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी को हरि ओम।